कानपुर में बिल्हौर थाना इलाके से अपहृत नाबालिग बच्ची को पुलिस ने उसके ही घर से बरामद कर लिया। बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने युवक समेत उसकी मदद करने वालों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं बीजेपी विधायक भी देर रात बिल्हौर थाने पहुंचे और आरोपियों से कहा कि यह सपा की सरकार नहीं है, तुम्हारी पोस्तें तक याद करा देंगे, ऐसी कार्रवाई होगी। थानेदार को भी विधायक ने कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिल्हौर कस्बे के रहने वाले टेम्पो चालक बिल्हौर थाने पहुंचे और अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने तत्काल तहरीर लेकर गांव के ही आलिशान उर्फ साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन भी किया। सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से बच्ची को नाटकीय ढंग से उसके ही घर से देर शाम बरामद किया गया। बच्ची ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि आलिशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको बहला फिसला कर दुष्कर्म किया है, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण की धाराओं के साथ रेप और पास्को की धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बिल्हौर थाना प्रभारी ने बताया कि जब बच्ची को बरामद किया गया तो उसके गले पर चोट के निशान थे, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। आपका मैटर हमारा ये हुआ, हमारी वह भतीजी थी और वो जो है पढ़ने जाती थी स्कूल में, कक्षा 8 में पढ़ती थी और उसको रास्ता में रोज़ डेली छिड़ते थे। हमारे बिटिया ने बताया कि वो लड़का परेशान कर रहा है, लेकिन हमारी बिटिया ने ड्रन मारे बताया नहीं, पापा को बताएंगे तो पापा बिगड़ेंगे। कितने दिन से परेशान कर रहा था? अरे 1 महीने से परेशान कर रहा, 1.5 महीने से। बच्ची की कितनी उम्र है? बच्चे की उम्र 13 से 14 तक उम्र नाबालिग है। हाँ, नाबालिग है। और वो लड़के ने क्या समझाया, क्या बात है, कल रात में भगा के ले गया। अब क्या किया क्या नहीं किया, हम ये सोचे हमारा बच्चा हमें वापस मिल जाए। अच्छा, जब ले गया क्या क्या कुछ ले गया, खाली हाथ गया? नहीं ले गया कि हमारे 50,000 रुपये थे, हमारे पहले पर्स में हमारे 20,000 थे, वो हमारे पर्स उठा ले गई और इसके बाद जो अपने घर जहाँ 25-30,000 वो ले गई, जो जेवर है वो ले गई। पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया आपने? दिया हमने, मुकदमा लिखा। पुलिस ये कह रही है कि मैंने जानकारी कर रहे हैं, मैं पूछताछ कर रहा हूँ। अरे पूछताछ करने मतलब हमारा मतलब बच्चा हमें वापस दिला दे, पूछताछ क्या मतलब है? आदमी मौजूद है लेकिन ये पूछताछ कर रहे हैं। किन लोगों को शक है आपको? हमें 3 लोगों जो एप्लीकेशन दी है, जो मुकदमा लिखा है, और मेन चेयरमैन अगर कह दे, और चेयरमैन चाहिए उनकी रिश्तेदार हैं, ये चेयरमैन के रिश्तेदार हैं। चेयरमैन चाहे बच्चा भी बाहर नहीं गया, बिल्लौर से बच्चा बिल्लौरे में है, चेयरमैन चाहेगा तो अभी बच्चा मिल जाएगा। कल थाना बिल्लौर पे एक सूचना प्राप्त हुई, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उसकी किशोरी पुत्री को जो घर से लापता है और उनको शक है कि अलीशान उर्फ साहिल नाम का एक लड़का, एक व्यक्ति जो कि वहीं का रहने वाला है और उनकी बेटी को डरा धमकाता था, छेड़खानी करता था और उसके द्वारा अपने परिवारीजन की मदद से उनकी बेटी को बहका फुसला के वो ले गया है। इस संबंध में थाना बिल्लौर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई, जिसमें 3 टीमों का गठन किया गया और क्राइम ब्रांच को भी प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत क्राइम ब्रांच को भी वहीं पे कैंप करके घटना के निवारण हेतु निर्देशित किया गया। घटना में आसपास के जो स्थान थे उनकी सीसीटीवी फुटेज मिली, उसमें पाया गया कि जो वो किशोरी थी वो रात को अपने घर से अकेले निकलती है, फिर 2-2.5 घंटे बाद वापस अकेले अपने घर पे आती है और बाद में फिर वो उसके बाद कोई मूवमेंट उसके घर से उस किशोरी का नहीं हो रहा है, उसके घर वालों की मूवमेंट ज़रूर उस गली में देखी गई। इस संबंध में और जब गहराई से पूछताछ की गई और बाकी जानकारी इकट्ठी की गई और उस लड़के को जिसको इनके द्वारा उसमें नामजद अभियुक्त बनाया गया था उसको हिरासत में लेके पूछताछ की गई, तो ये संज्ञान में आया कि जो लड़की थी वो अपने घर से रात में निकल के उस लड़के से मिलने गई थी और बाद में 2 घंटे के बाद वो वापस अपने घर पे आई थी और अभी वर्तमान में उस लड़की के बारे में जिशान को मालूम नहीं था। इस पर पुलिस के द्वारा घर वालों के साथ जाके उनके घर में सर्च किया गया, तो जो किशोरी थी वो अपने घर से ही मिली और इस संबंध में उसके 161 धारा के अंतर्गत बयान दर्ज करके उसको न्यायालय में 164 धारा में बयान दर्ज करने के लिए भेजा गया है। जो प्रकरण में अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर प्रकरण में पोक्सो एक्ट और 376 के अंतर्गत धाराओं की वृद्धि की जा रही है। जिशान को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जो किशोरी के द्वारा जो बातें बताई गई हैं और जो परिवारीजन के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, इसमें जो बाकी तथ्य सामने आएंगे
उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर पहले क्या मुकदमा दर्ज हुआ था, अपहरण की धारा कब बढ़ाई गई पहले? शुरू में ही 363, 366 और 120 बी में मुकदमा लिखा गया था, जिसमें परिवारजन के द्वारा अलीशान और उसके जो बाकी परिवारजन है उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। तो अगर उन्होंने चूंकि किशोरी घर से ही बरामद हुई है और फर्जी अगर मुकदमा लिखाया है तो कार्रवाई तो परिजनों को होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि विवेचना, क्योंकि ये कल का मुकदमा है और बीती रात में अर्ली मॉर्निंग को ही जो किशोरी है वो बरामद हुई है, इसमें विवेचना चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन सब के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए अगर उनके द्वारा कोई गलत सूचना दी गई, भ्रामक सूचना दी गई है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने बताया सीसीटीवी में भी कैसे लगा लड़की सिंगल जाते हुए दिखी है, सिंगल आते हुए दिखी, तो अपहरण का मुकदमा कैसे? नहीं, मुकदमा तो पहले दर्ज हो गया था, मुकदमा तो कल सुबह दर्ज हो गया था। ये सीसीटीवी कल शाम को रात में हमने द्वारा देखा गया।